ना पूरा तरह से संभव माना जा रहा है। 18 से 20 मंत्री आपको बताएं कि शपथ लेते हुए आपको नजर आने वाले हैं। कुछ संभावनाएं जिन्हें लेकर खबरें लगातार चल रही हैं। तो कुछ मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है मालिनी गौड़ मंत्री बन सकती हैं, तो वहीं रमेश मेंदुला हैं, ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हरिशंकर खटीक हैं, जिनके नाम पर सहमति शायद बन चुकी है। प्रदीप लारिया हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। रीति पाठक हैं, कृष्णा गौर हैं, इनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। तुलसी सिलावट हैं, विष्णु खत्री हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं बड़े दिग्गज नाम प्रहलाद पटेल हैं, राकेश सिंह हैं, इन पर अभी तक मंथन चल रहा है। शायद कुछ फैसला अभी तक नहीं हो सका है। पेच लगातार शायद यहां पर अभी भी फंसा हुआ है। 23 से 24 दिसंबर यानी आज या कल में बड़ा फैसला हो सकता है मंत्रिमंडल को लेकर के। तो वहीं विजयवर्गीय को प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु बताइएगा, अभी तक क्या कुछ खबरें हैं, कब तक विस्तार संभव? बिल्कुल ऋतु, देखिए थोड़ी देर पहले ही मैं मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, उनसे बात कर रहा था और वो हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करके लौटे हैं। इस दौरान उनके साथ राजेंद्र शुक्ल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये सौजन्य भेंट थी, आने वाले समय में केंद्र का मार्गदर्शन मिलता रहे, उसको लेकर जो है वो बातचीत हुई है। और मंत्रिमंडल के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा और फैसला करेगा। बेसब्री से इंतजार हम सबको है, लेकिन ये दिल्ली से ही होना है और दिल्ली से ही इस बात को पूछा जाना चाहिए। हालांकि देखिए, जो हमें भी अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो यही है कि कई दौर का जो मंथन है, जो बैठकें हैं वो पूरी हो चुकी है। कई नामों को लेकर सहमति भी बन चुकी है। कहीं कहीं पैच फंस रहा है, उसके चलते थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो नाम है वो सामने आ जाएंगे और उनके पोर्टफोलियो जो है, यानी कि कौन सा मंत्री कौन से विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा, ये भी तो सामने आ जाएगा। तमाम लंबे वक्त से जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, शायद वो चेहरे हमें नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये है कि पेंच की अगर हम बात करें तो सिर्फ दिग्गजों के साथ ही पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, या जो नए चेहरों को भी जगह देनी है वहां पर भी? बिल्कुल, देखिए दिग्गज नेता कई सारे चुनाव जीत कर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, या अन्य नेताओं की बात करें, उदय प्रताप सिंह की बात करें, रीति पाठक की बात करें, इनको क्या जिम्मेदारी दी जाए, कौन सा विभाग दिया जाए, या फिर इनको किसी और चीज इनके लिए संगठन ने सोच रखी है, ये तमाम बड़े सवाल हैं। और इनका तो खुलासा तभी हो पाएगा ऋतु, जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो नाम है और उनका पोर्टफोलियो है अब वो सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल तय है जिसका आप जिक्र कर रही थी कि कुछ ऐसे नाम भी इस मंत्रिमंडल में होंगे जिन्हें अभी तक मंत्री पद का जो दर्जा है वो नहीं मिला है, जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं मिली है, और बीजेपी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी। और ये रास्ता कभी साफ हो गया था जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को छत्तीसगढ़ में एक नए नाम सीएम के लिए सामने आए थे, राजस्थान में एक बड़ा नाम सामने आया था, चौंकाने वाला नाम था, जिन नामों की किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो बीजेपी ने पहले ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री, तमाम पूर्व मंत्री और जो मौजूदा सांसद हैं उनको तक कैबिनेट में रखा नहीं गया है और बहुत परिवर्तन के तौर पर पार्टी से देख रही है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो अलग अलग है और दोनों ही जगह की राजनीतिक स्थितियां जो है वो अलग अलग है और उसी हिसाब से पार्टी संगठन जो है वो तय करेगा, फैसला करेगा। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल हो या सीएम की बात, तो चौंकाने वाले नाम सामने आए थे। कुछ इसी तरीके की स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी की यह कोशिश है कि अनुभवियों के बीच और नए चेहरों के बीच व्यवस्थित तालमेल हो और बेहतर समन्वय हो और उसी को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी होने, इसलिए तमाम क्षेत्रीय, सियासी, जातीय समीकरण देखने का काम भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के जो नाम है उनकी घोषणा हो जाएगी और उसमें इन सभी बातों का रिफ्लेक्शन जो है देखने को मिलेगा ऋतु, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हो और मध्य प्रदेश की पूरी जो जनता है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी ठीक वासु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो थोड़ा इंतजार और कर